ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि फरवरी 22 टू 28 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें, अभी कैंसेरियंस, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जी हाँ, फरवरी 22 टू 28 क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्लीप मोड। ओके, कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप थिंकिंग, किसी को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, रातों की नींद खराब हुई है, या आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हाउ टू फिक्स थिंग्स, कि आप कैसे चीज़ों को ठीक करें, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है चीज़ें स्टक थी आप लोगों के बीच में, और अभी भी वैसा सही चल रहा है। यस, कोई आप बहुत ज़्यादा होपलेस दिखाई दे रहे हैं, डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने सब कुछ खराब कर दिया, खो दिया इस पर्सन को, दिस एंड दैट, वैसी सी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो क्रॉस रोड्स पे हैं, या उनको कुछ दिख नहीं रहा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है इन द फ्यूचर। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। आई थिंक इट इज़ अबाउट कि दे आर इनटू देयर ओन जोन, ये अपने फॉर्म में, अपनी जोन में है। ओके, टेकिंग चार्ज ऑफ देयर लाइफ, ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी या किसी के थ्रू आपके बारे में बात होती है, कॉमन फ्रेंड्स होंगे, या किसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं ये पर्सन, या कोई थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, हो सकता है कोई और है। तो बेसिकली वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सिचुएशन को लेके। तो ये सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। ओके, ओके, नाउ जैसे कि मैंने बोला कि आउटकम क्या है, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। हो सकता है आप रीच आउट करें या ये पर्सन रीच आउट करें। इनकी तरफ से मुझे थोड़े कम चांसेस हैं, बट कुछ कुछ के लिए इट इज़ अबाउट कि ज़रूरी नहीं है इस हफ्ते ही बात हो, कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ दिन बाद बात हो सकती है। बट मुझे लग रहा है कि इट इज़ लाइक अ अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, चीज़ें कहीं मूव तो नहीं हो रही हैं, बट ज़रूर होंगी, या आगे चल के बात होगी। ये मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट हीलिंग। ओके, कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ वर्क, सेल्फ लव। ओके, बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट अ पास्ट रिलेशनशिप, जो शायद हो सकता है कि आप अभी भी लेट को नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल देयर, और या इस चीज़ को आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर सिंगल्स। ठीक है, वर्किंग वेरी हार्ड अपने करियर पे, गोल्स, फाइनेंसेस, दिस एंड दैट, यू आर वर्किंग, पुटिंग एफर्ट्स, ये चीज़ हो सकती है। कॉन्स्टेंटली वर्किंग, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स, कि कैंसेरियंस का करियर कैसा रहेगा इन द कमिंग टाइम, इन द कमिंग वीक, आई शैल से। करियर वाइज मुझे लगता है यू आर वेरी इंट्यूटिव। ओके, और आप, हो सकता है कि चीज़ों को आपको ऐसा पता नहीं कुछ महसूस हो रहा है कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, वेरी इंट्यूटिव बट वेरी इंटेलिजेंट एज वेल। या आपको लगता है कि इट इज़ अबाउट कि आप, इट्स हाई टाइम आप कुछ डिज़र्व करते हैं। मुझे लग रहा है कि आगे चल के कोई चेंजेस आने वाले हैं। ऑफ कोर्स, अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड देन यू कैन। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है दैट ऑफ कोर्स आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं, थिंग्स कैन पिक अप, ये चीज़ हो सकती है। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कोई चीज़ है जो आपको यू आर वरिड अबाउट समथिंग। ओके, मान लीजिए कि किसी कोई मैसेज आना है, कॉल आना है, वॉट एवर। ओके, उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है। और मे बी यू आर वर्किंग लॉट ऑफ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, 999 एनर्जी। ओके, सो या तो हो सकता है कि पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस कर रही है, या हो सकता है कुछ है जिसके लिए आप वरिड हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा ऐसा हो सकता है, दिस एंड दैट, वॉट एवर इट इज़। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर तंग कर रही हैं। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स, क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसेरियंस के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अगेन यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं, तो आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है। देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़।
तो पहली बात तो एंजल्स कह रहे हैं कि ठीक है, यू हैव टू ओपन अप, ओके, फॉर फ्यूचर। लाइक आप ये नहीं, मतलब डिलेमा में नहीं रह सकते, ऐसे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ, ओके। और शायद हो सकता है कि आपको कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है, इट इज़ अबाउट दैट। या एक नई शुरुआत करनी है, इट्स अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपके अंदर वो मेच्योरिटी है, ओके, वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है, एक नई शुरुआत यहाँ दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग। बट मुझे लग रहा है वो पास्ट एनर्जी को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, या अपने पावर में नहीं आ पा रहे हैं, आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज जनरल एनर्जी, एक तो ये है। अगर करियर की बात करें, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स, योर गोल्स, योर विशेस, ओके। आपको मुश्किल लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, विल यू बी एबल टू, क्या आप कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी सी आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओके, ब्रेक फ्री। एंजल्स कह रहे हैं ब्रेक फ्री एंड लेट गो। अगर वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, तो आगे बढ़िए, ठीक है, और इसमें से निकलिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। मुझे लग रहा है आप अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे हैं, आपके अंदर जो विजडम है, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद आप इस सिचुएशन में कुछ सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं अपनी सूझबूझ से फैसला लीजिए और आगे बढ़िए, ओके। और डोंट थिंक कि हाँ आप किसी पे डिपेंडेंट हो रहे। मुझे लग रहा है इट्स अबाउट कि स्ट्रगलिंग, यू आर स्ट्रगलिंग समवेयर, स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ से, नॉट लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत टाइम लगेगा, या कैसे करेंगे फिर से, या कैसे होगा, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ डिसीजन लेना है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और लेट को नहीं कर पा रहे हैं। तो भूल जाइए सब कुछ, ओके, मतलब जो भी पास्ट से रिलेटेड है या कुछ भी ऐसा है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने आप को अलाइन कीजिए। और अगर रिलेशनशिप की बात है, तो भी एंजल्स कहना चाहते हैं कम आउट ऑफ द टॉक्सिक पैटर्न्स, अपने आप को टॉक्सिक पैटर्न्स में से निकालिए, वर्क ऑन इट एंड मूव फॉरवर्ड, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। जस्टिस इज कमिंग, ओके। सो दो चीज़ें हैं, ईदर वेज। देखिए, अगर आपने बहुत किसी चीज़ के पीछे मेहनत की है, अपने आप पे सेल्फ वर्क किया है, नाउ इट इज़ अ टाइम आपको वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, या वाइस वर्सा, ये भी हो सकता है। तो प्लीज़ वॉच इट कि आप जो भी कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट लाइक चेंज इज कमिंग, और मुझे लग रहा है कि इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है इस टाइम, आप खुद को टाइम देना है, अपनी बॉडी, माइंड, बॉडी एंड सोल को बहुत ज़्यादा यू नो लाइक क्या बोले उसको, स्पिरिचुअल कह लीजिए या अलाइन कीजिए, इट इज़ अबाउट दैट। और इस टाइम पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि अरे आप अपनी, मतलब लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल पीपल से, या हो सकता है आप इन चीज़ों से निकल चुके हैं। वेल इन दैट केस तो अच्छी बात है कि अब आप सेल्फ लव में आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। डू व्हाट यू फील लाइक, और ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस, अपनी बॉडी को पैलेस की तरह ट्रीट कीजिए, टेम्पल की तरह ट्रीट कीजिए। ईट गुड, अच्छे थॉट्स ज़रूरी हैं, ठीक है, वट एवर इट इज़, जस्टिस इज कमिंग। एंड अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए इस टाइम पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है कि येस यू नो समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस। तो यहाँ आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, वो रिलेशनशिप को लेके हो, मान लो आप सेल्फ वर्क कर रहे थे और आप पेशेंस रख रहे थे, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट कि गुड थिंग्स, लाइक कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, या हो सकता है कि चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। अगर करियर की बात है, आपने बहुत हिम्मत की है, मेहनत की है, या आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, देन ऑल्सो आगे सक्सेस दिखाई दे रहा है, विक्ट्री दिखाई दे रही है, समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। बट ऑफकोर्स जैसे कि स्ट्रेंथ कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कार्ड सेम सेम है कि हर चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है, आपको नर्चर करना पड़ता है उसको, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी वेल्थ है, चाहे आपका काम है, आपको उसको नर्चर करना पड़ता है। सेम इज विद दिस, ओके। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।